नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट कैलकुलेटर, लेट फीस कैलकुलेटर, रिवाइवल कैलकुलेटर और बीएमआई कैलकुलेटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर और एज कैलकुलेटर। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम एलआईसी का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है, लेकिन आज हम इस एलआईसी ऑल इन वन कैलकुलेटर के और फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर एजेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि इससे प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि इसके अंदर कई फीचर्स ऐसे इनबिल्ट हैं जिनका उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि एक बार रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये सभी एंडोमेंट प्लान है, इसके बाद में मनी बैक प्लान है, इनको आप देख सकते हो यदि कस्टमर चाहता है मनी बैक। ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, यहाँ टर्म प्लान दे रखे ये अलग से, और पेंशन पॉलिसी है। ये हेल्थ प्लान एक है एलआईसी के पास में, और चाइल्ड प्लान आप अलग से देख सकते हो कि चाइल्ड के लिए कौन कौन से प्लान अवेलेबल है एलआईसी में, आप ये देख सकते हो। ये प्लान है ऐसे है जो पॉलिसी बंद हो चुकी है एलआईसी की। प्लान कंपैरिजन, इसको देख सकते हैं कि मान लो कई पॉलिसियों को हम कंपैरिजन करते हैं। मान लो 30 ईयर की एज है और किसी को हम 21 ईयर का टर्म देते हैं और आप समय शॉर्ट देते हैं लगभग उसको 10 लाख का। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले पूछेगा कंपेयर आप एंडोमेंट पॉलिसियों में चाहोगे या मनी बैक में। हम एंडोमेंट पॉलिसी का कंपेयर करते हैं, तो इसने कंपेयर करके हमें दिखाया है कि 30 की एज पर 10 लाख के समय शॉर्ट पर एंडोमेंट पॉलिसी में कितनी पीपीटी है और कितना टर्म है और कितना समय शॉर्ट है और कितना प्रीमियम आएगा। इस तरह से आप सभी पॉलिसियों के बारे में देख सकते हो किस पॉलिसी में कितना प्रीमियम है और क्या बेनिफिट्स है। जैसे जीवन लक्ष्य है, इसमें 18 ईयर्स की पीपीटी है ओनली और टर्म 21 है, और आप प्रीमियम देख सकते हो 55,992 रुपया, और सेम टर्म पर 54,314 रुपया जीवन लाभ है। इस तरह से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि लाभ लगभग सब सेम है और ज़्यादा बेनिफिट्स या कम प्रीमियम किस पॉलिसी में आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कस्टमर को बताने के लिए और अपनी प्लानिंग करने के लिए। अब हम दोबारा देखते हैं आगे। आप प्लान कंपैरिजन आपको बता चुके हैं हम। इसके बाद में अगला फीचर्स इसका हम देखते हैं प्लान कॉम्बिनेशन। पहले हमने देखा कंपैरिजन, अब कॉम्बिनेशन। कई लोग होते ही नहीं, मुझे कई पॉलिसियों का प्लान का मान लो 30 ईयर की एज पर हम निकालते हैं प्लान कॉम्बिनेशन। हम 30 ईयर की एज पर इन पॉलिसियों को कंपैरिजन, इनका प्लान का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जीवन आनंद है, जो भी आपको सूट करता है आप उस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे ये आपका प्लान का एक आपका एंडोमेंट है, एंडोमेंट में एज समय शॉर्ट आप यहाँ डाल दोगे, जीवन आनंद है इसमें डाल दोगे। इस तरह से आप ये तीनों पॉलिसियों का आप आ जाएगा। इस डिटेल को देख के आप, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ एक रमेश नाम से हम डालते हैं, एज 30 ईयर डालते हैं। इस तरह से हम सभी पॉलिसियों में ये एंट्री करते हैं। तो इस तरह से सभी पॉलिसियों में एंट्री करेंगे तो हमारे को एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिससे हम कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अगला फीचर्स, जैसे यूटिलिटी। आस्क एलआईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की पॉलिसी आप लोगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप अलग से इसमें देख सकते हो। एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो आइडेंटिटी और इनकम प्रूफ। चाइल्ड पॉलिसी में क्या, और पासपोर्ट। इसको सेंड भी कर सकते हो कस्टमर को। तो इसको ध्यान रखिए आप कि किस तरह से आप कस्टमर को क्या क्या दे सकते हैं। अब हम देखो इसमें इतने फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता नहीं होंगे इससे पहले। ये हम एक एक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट कम समय में आपको मैं बता पाऊँ। ये बहुत अच्छा फीचर्स है प्लान एनएवी। मान लो कोई आपकी पॉलिसी है, इसमें अभी नेट मैंने ऑफ कर रखा है। ये दो फीचर्स है प्लान एनएवी और ब्रांच सर्च। ये दोनों आपके ऑनलाइन ही आप देख पाओगे जब आपके मोबाइल में
आपका नेट होगा तभी आप इनको सर्च कर पाओगे। सपोज करो आपकी कोई पॉलिसी है, यूलिप पॉलिसी, उसका आप जानना चाहते हो कितना NAV चल रहा है, तो आप इसको सर्च मारोगे। या आप देखना चाहते हो कि किसी ब्रांच को सर्च मारना चाहते हो, अपनी पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा हुआ है ब्रांच कोड, तो उसको यहाँ पे सर्च मार के आप देख सकते हो कि इस ब्रांच का एड्रेस क्या है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज मैच्योरिटी सेटलमेंट क्या होता है। सपोज करो आपको कोई पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई है, आप ये चाहते हो कि मुझे इसका पैसा इकट्ठा ना लेके मैं इसको सेटलमेंट के रूप में चाहता हूँ। सपोज करो आपको मैच्योरिटी ये मिली है एक साथ में, अब आप इसको 10 साल के इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो। तो यहाँ आपने कैलकुलेट किया 10 साल में आपको लगभग 10 साल में हर साल आपको 1,28,180 रुपये मिलेंगे। ये आप देखोगे कि आपको एक इंटरेस्ट भी LIC दे रही है और आपको हर साल एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगी, जिससे आपको लगता है कि हाँ इसको मैं पेंशन की तरह से सोच सकता हूँ या किसी भी उपयोग के रूप में आप इसको देख सकते हो। अब इसके आगे हम जाते हैं लेट फीस कैलकुलेटर। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है कि आप ऑफलाइन है तब भी आप इससे अपना प्रीमियम की लेट फीस, मान लो आपकी पॉलिसी है वो लेट हो गई है, आप उसका समय पर प्रीमियम नहीं दे पाए हो, मान लो ये सेलेक्ट डेट है, आपको लगता है कि इसका प्रीमियम मुझे 2 महीने पहले पे करना था, तो आपने 2 महीने या 4 महीने, मान लो इसमें मैं डेट यहाँ डालता हूँ 7 और ओके कर देता हूँ। इस डेट से आपको प्रीमियम देखना है और आपका प्रीमियम था सपोज करो 10,000 प्रीमियम था। अब आप उसको ईयरली कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सिस्टम बताएगा कि आपका कितना, क्योंकि लेट फीस 9.5% होती है, 317 आपका लेट फीस अमाउंट है। तो इसने ये बताया है कि नंबर ऑफ मंथ 4 मंथ्स हो गए हैं और 13 डेज हो गए हैं, तो आपको लगभग 317 रुपये आपकी लेट फीस हुई। तो इसमें आप निश्चिंत हो जाइए। पहले आप ये नहीं जान पाते थे कि मेरी पॉलिसी का प्रीमियम मैं काफ़ी दिन से पे नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा प्रीमियम मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट आप जान पाए हो सकता है आप LIC ऑफिस में जाओगे तो एग्जैक्ट आपको प्रीमियम पता लगेगा, लेकिन एक आपको आइडिया हो गया। सबसे बड़ी समस्या आती है रिवाइवल। कई लोगों की पॉलिसियाँ लैप्स हो जाती है और उन्हें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि अब ये पॉलिसी मेरी रिवाइव होगी या नहीं होगी, और यदि रिवाइव होगी तो इसमें कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा आएगा। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज करो आपकी ड्यू डेट है, क्योंकि आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, रिवाइव होना है, इसका मतलब 6 महीने से ऊपर आपका प्रीमियम आपने नहीं दिया, 6 महीने से ऊपर। तो मैं लगभग 6 महीने से बाद की डेट इसमें लेता हूँ, जुलाई, अगस्त, जून, मई में चला जाता हूँ मैं। मई की कोई भी डेट हमने चूज़ की और इसमें डाला और इसको हमने ईयरली प्रीमियम, यही आपका सपोज करो हमने 10,000 का लिया और इसको हमने कैलकुलेट किया ईयरली में, तो ये आपके सामने आया है। रिवाइवल फ़ीस आपकी 713, ये आपका रिवाइवल फ़ीस है। टोटल अमाउंट आपका 10,713 रुपये आया है। और इससे आपको सेम वही बात है कि आपका LIC जो इंटरेस्ट है 9.5% लेती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है कई बार LIC में रिवाइवल कैंपेन चल रही हो, उस वक्त आप उस छूट का हमेशा फ़ायदा उठाइए, तो उस समय आपके प्रीमियम कम भी हो सकते हैं। तो रिवाइवल कैंपेन में हमेशा पॉलिसी रिवाइव कराइए और कभी भी अपनी पॉलिसी को लैप्स नहीं होने दीजिए। अपने एजेंट के, अपने विकास अधिकारी के आप हमेशा संपर्क में रहिए, जिससे कि आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट इन पॉलिसियों के बारे में और आपकी पॉलिसियों के रिवाइवल डेट के बारे में, लेट फीस के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे पाए। अब हम बात करते हैं BMI। BMI क्या है कि मान लो किसी की एज है 30 ईयर, एजेंट को कई बार पता नहीं होता है कि किसी की एज 30 ईयर है और उसकी हाइट मुझे 5 फीट और इंच में है, लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट कितनी हाइट हुई, मान लो 3 इंच हुई और वेट उसका लगभग 60 है।
अब उसको कैलकुलेट करते हैं हम BMI को। तो देखते हैं यहाँ पे हाइट 160 सेंटीमीटर हुई। तो सबसे पहले तो आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे इससे कि 5 फीट 3 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 160 सेंटीमीटर, और वेट यदि 60 kg है तो इसका BMI 23.43 है, जबकि स्टैंडर्ड BMI 17 से 28 तक जा सकता है। इससे आपको पता लग जाएगा यदि मैं इसमें 80 का वेट यदि डालता हूँ तो आपका BMI चेंज हो जाएगा और आपका लिमिट से आउट हो जाएगा। क्यों? 31.24 आ गया BMI, और 17 से 28 होना चाहिए था। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि BMI के अकॉर्डिंग यदि ये ओवर वेट में है तो LIC उसका प्रीमियम एक्स्ट्रा लेगी। फिर मैं दोबारा जाता हूँ। अब हम जाते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार एजेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इस व्यक्ति को मैं कितने की पॉलिसी दूँ, कितने की पॉलिसी मुझे अप्रोच करनी चाहिए। तो हम हमेशा एडवाइज़र हमेशा क्या करता है कि बहुत कम समय श्योर की पॉलिसी अप्रोच करता है, जबकि आप अपनी हमेशा विकास अधिकारी से हमेशा पूछते रहिए क्या मुझे कितने समय श्योर की पॉलिसी किसी कस्टमर को देना चाहिए। यदि आप उनसे डिस्कस करोगे तभी बताएंगे, आप उनको बताओगे कि इसका समय श्योर या इसकी इनकम इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना समय श्योर इसको अप्रोच करना चाहिए। पर मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि आप उसको मैक्सिमम समय श्योर अप्रोच कीजिए। फिर भी उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इसमें आप डालोगे, सबसे पहले एज डालोगे, मान लो 30 ईयर एज है। अब यहाँ पे लिखा है रिटायरमेंट एज व्हेन यू वांट टू रिटायर। कब आप रिटायर होना चाहते हो? मान लो 60 ईयर पर रिटायर होना चाहता है, और ये पूछ रहा है कि एक्सपेंसेज मंथली फ्रॉम योर इनकम। आपकी एक्सपेंसेज मंथ फ्रॉम योर इनकम, आप कितना एक्सपेंसेज करते हो। मान लो 30,000 का एक्सपेंसेज है इसका, तो आप इसको देख सकते हो कि इसका कितना आपका, इसकी यू नीड मिनिमम 64। अब इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हो कि कितना इसको इंश्योरेंस चाहिए। तो इसकी इंश्योरेंस की लिमिट है 64 लाख रुपया। इसको 64 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि ये इसकी नीड है। यदि ये 30,000 खर्चा करते हैं आप, मंथली आपका एक्सपेंसेज है, तो कम से कम इसको 64 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। जबकि नॉर्मली एडवाइज़र उसको 10 लाख या 20 लाख का इंश्योरेंस दे के आ जाते हैं और अपने आप में सोचते हैं कि मैंने आज बहुत अच्छी पॉलिसी सेल की है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आप इसको हमेशा देखते रहिए कि हमें कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब इसमें लास्ट में हम देखते हैं एज कैलकुलेटर। कई बार हम देखते हैं एग्जैक्ट एज उसकी कितनी है, तो एज कैलकुलेटर बहुत साधारण है। आप उसका यहाँ पर बर्थडे डेट है उसको आप इसमें डालिए। मैं ईयर चेंज की है, मान लो कोई भी डेट मैंने यहाँ पे रखी 65, और डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया तो आपको सामने आ जाएगी 52 ईयर 0 मंथ 0 डेज। तो इस तरह से आप एज कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों, हमने आज काफ़ी पॉइंटों के ऊपर बात की है। तो आप LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर का सही उपयोग करना सीखिए, और मैक्सिमम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इसको जानिए। ये लास्ट में एक और फीचर बहुत अच्छा है। कई बार आप अपने विकास अधिकारी से पूछते हो कि सर 3 साल का बच्चा है, उसको मैं कौन सी पॉलिसी अप्रोच कर सकता हूँ, जबकि आपको ऐसी छोटी बातों के लिए उनसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कितने एज पर कौन कौन सी पॉलिसी अवेलेबल है। फिर भी आप इसमें प्लान एडवाइज़र में आप मान लो 3 इयर्स का बच्चा, उसको आप ऐड कीजिए, इसको व्यू कीजिए, तो आपको ये दिखाएगा कि हमारे पास में 3 पॉलिसी अवेलेबल है, चाइल्ड मनी बैक, जीवन तरुण और सिंगल प्रीमियम प्लान। ये 3 पॉलिसी 3 इयर्स के बच्चे के लिए अवेलेबल है। इस तरह से आप एज के अकॉर्डिंग, एज आप कितनी एज पर कौन सी पॉलिसी आप दे सकते हो इसको देख सकते हो। मान लो 30 ईयर पर है तो 30 ईयर पर हम देखते हैं ये पॉलिसी आपके पास अवेलेबल है। मैक्सिमम पॉलिसी लगभग इसमें होती है। तो दोस्तों, आज आप जान पाए हो कि
किस तरह से हम पॉलिसियों का मैच्योरिटी सेटलमेंट कैलकुलेटर, लेट फीस कैलकुलेटर, रिवाइवल कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर और एचएलबी कैलकुलेटर और एज कैलकुलेटर, इनके बारे में आपने आज पूरी जानकारी ली और एलआईसी ऑल इन वन का सही उपयोग करना सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे पूरा फ़ायदा उठाओगे। दोस्तों, हमेशा कोई भी पॉलिसी या कोई भी वीडियो एक बार देखने पर हो सकता है आपको सभी बातें समझ में नहीं आई हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को बार बार देखो और अपना नॉलेज अपडेट करो, क्योंकि आपका नॉलेज अपडेट होगा तभी आप इस फील्ड में सक्सेस हो पाओगे। धन्यवाद।